ठीक है, तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे जो हम लोग कल कर रहे थे, जो मैं आपको बोल रही थी कि हम लोग ये 3 चीजों को फाइंड आउट करने वाले हैं। एक है हमारा एवरेज स्पीड, राइट? दूसरी चीज है हमारा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, और तीसरी चीज है हमारी आरएमएस स्पीड, राइट? और हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ये तीनों चीजों में फर्क है, राइट? ये 3 चीजें अलग अलग है, इसमें थोड़ा फर्क है, ठीक है? और किस किस्म का फर्क है वो अभी हम लोग देखेंगे। तो पहली चीज मैं निकाल रही हूँ वो है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब क्या है? ये जो हम लोग प्लॉट बनाए, राइट, ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज का। तो ये प्लॉट के अंदर अगर मैं एरिया को मेजर करूंगी और इसको डिवाइड करूंगी बाय n, राइट, तो ये हो जाएगा मेरा एवरेज स्पीड। और इसीलिए मैं फॉर्मूला लिख सकती हूँ हमारे एवरेज स्पीड के लिए कि सी बार जो है, ये सी बार जो है ये है इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी ऑफ dnc c dc बाय n, ठीक है? तो ये है मेरा 0 टू इंफिनिटी। आई होप आपको ऑलरेडी बाय हार्ट हो गया है फॉर्मूला। ये है हमारा 4 पाई। अब हमारे a क्यूब के लिए हम लोग लिखेंगे m by 2 kt to the power of 3 by 2 e to the power of minus m by 2 kt c squared, right, into dc, right? और हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसको फर्दर इंटू सी स्क्वायर इंटू सी। ये हमें सी स्क्वायर ऑलरेडी था मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन से, और ये एक सी हमें यहाँ से मिल रहा है क्योंकि हम लोग को एरिया चाहिए, राइट? तो हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं बाय एक्स एंड वाई, इसलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे dnc बाय सी, राइट? और इसको देखिए, ये जो है ना, मैंने आपको बताया ये इंटीग्रल जो हम लोग कर रहे हैं ये क्या है? ये आपका dy है इंटू एक्स, राइट? dnc इंटू सी dc, ये हमारा इंटीग्रल है। इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं बाय n, राइट, टू फाइंड आउट एवरेज वैल्यू, राइट? अब इसको ये n और n कैंसिल हो जाएगा तो n नहीं रहेगा। अब हमारे पास सिर्फ बचेगा, ये मैं रेड कलर निकाल देती हूँ, इंस्टेड इसको ब्राउन में करती हूँ। ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, राइट? 4 पाई वैसे का वैसा कॉपी करेंगे। अब हमें मालूम है कि हमारा b वैल्यू इज इक्वल टू m बाई 2 kt, राइट? हम लोग ये ऐसा कॉन्स्टेंटली इस्तेमाल कर रहे, तो इसको कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ b। तो ये जो हो जाता है हमारा, अरे सॉरी, इसमें मुझे एक पाई भी ऐड करना था, पाई रह गया, ठीक है? तो यहाँ पे मैं एक पाई ऐड करूंगी, तो ये जो हो जाता है ये है मेरा b बाय पाई, which is nothing but a is b by pi. So ये है b by pi to the power of 3 by 2, right? और अब हमारे पास इंटीग्रल निकालने का है इसका, ये है e to the power of minus b c squared into c cube into dc, ठीक है? तो अब हम लोग यूज करने वाले हैं एक फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला कहता है कि इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी ऑफ e to the power of minus b c squared into c cubed dc is equal to 1/2 b squared, ठीक है? तो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर दिस, राइट? तो अब हमें आ जाएगा ये 4 पाई इंटू b बाय पाई टू द पावर ऑफ 3 बाय 2, ये सब इंटीग्रल के बाहर आ जाता है क्योंकि ये पूरे कॉन्स्टेंट्स है। और ये इंटीग्रल के लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ 1/2 b स्क्वायर, राइट? अब आप देख सकते हैं इसमें क्या हो जाता है हमारे पास, ये हो जाएगा आपके पास 2, राइट? तो आपके पास ये हो जाएगा 2, और पाई का पावर क्या हो जाएगा, ये देखिए आपके पास 1 है और ये है -3 by 2, सो इट बिकम्स -12। और b का पावर क्या हो जाता है, +3 by 2 -2, राइट? तो आपको आ जाता है 2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ पाई b। इसको अगर मैं रूट के अंदर लेना चाह रही हूँ तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय पाई इंटू b। अब b का वैल्यू ये हमें मालूम है m by 2 kt, एंड दैट इज देयरफॉर इक्वल टू रूट ऑफ 4 by pi। b का वैल्यू इज m by 2 kt, which is equal to root of 8 by pi kt by m। अब आप लोग कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, 8 by pi का वैल्यू निकालेंगे, राइट? आपको मेरा कैलकुलेटर दिख रहा है?
हाँ, तो हम लोग ले सकते हैं 8 अगर मैं डिवाइड करूंगी बाय पाई 3.14। आपको शायद मेरा वो नहीं दिख रहा है, लेकिन ट्रस्ट कीजिए 8 डिवाइडेड बाय 3 पॉइंट दिस थिंग इज दिस 2.54। और अब इसका अगर मैं रूट करूंगी, राइट, तो मुझे आ जाएगा 1.59, राइट। तो इसमें क्या आ जाता है आपको कि दिस इज इक्वल टू 1.59 रूट ऑफ kt बाय m, ठीक है, रूट ऑफ kt बाय m। तो मैं इसको अब ऊपर लिख लूंगी, राइट। यहाँ हम लोग को याद करना रहेगा कि हमारा एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 1.59 रूट ऑफ 1.59 रूट ऑफ kt बाय m, ठीक है। अब ये मैं इसको मेट दूंगी, आपको ये याद रखने का है। आई होप क्लियरली आपको दिख रहा है, मैं फिर से एक और बार लिख लेती हूँ। 1.59 रूट ऑफ kt बाय m, ये है मेरा एवरेज वेलोसिटी। अब नेक्स्ट वाला हम लोग निकालेंगे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो मैंने आपको बताया था कि आप उसके लिए बेसिकली डेरिवेटिव को निकालना है और डेरिवेटिव इक्वल टू 0 निकालना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला अब हम लोग देखेंगे, वो है मोस्ट, चलिए इसको मैं एक और रंग में कर देती हूँ, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, राइट, या स्पीड। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी में हम लोग क्या लेना है, dnc बाय dc शुड बी इक्वल टू 0, राइट। अब हमारे फॉर्मूला से हमें मालूम है कि dnc बाय c बाय dc इज इक्वल टू व्हाट, ये है 4 पाई n m बाय 2 पाई kt, ये जो हमारा b बाय पाई है, टू द पावर ऑफ 3/2, राइट। और यहाँ पे हमें क्या है, ये वाले हमारे टर्म्स है e टू द पावर ऑफ -m बाय 2 kt इंटू c स्क्वायर, राइट, इंटू dc, राइट। तो हमें इस, ये dc तो हो गया, ये dc नीचे आ गया, ये है। अब हमें इसका डेरिवेटिव निकालने का है, राइट। तो अब हम लोग जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो आई होप आप लोग सभी को याद है कि जब हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं, डेरिवेटिव ऑफ u v, तो हम लोग क्या करते हैं, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, राइट। तो इसी तरह से हमारे दो फंक्शंस क्या है, देखिए डीसी पे जो डिपेंडेंट है, ये चीजें जो है ये पूरे कांस्टेंट्स है, राइट। तो हमें बेसिकली डेरिवेटिव किस चीज का निकालने का है, हमें डेरिवेटिव निकालने का है, यहाँ पे मेरे पास, सॉरी मैं ये सी स्क्वायर लिखना भूल गई, यहाँ आपको एक सी स्क्वायर भी आएगा। तो ये सब चीजें जो है, ये सब चीजें कांस्टेंट्स है। तो हमारे दो फंक्शंस ये है मेरा फंक्शन 1 और ये है मेरा फंक्शन 2, राइट। तो ये है मेरा u और ये है मेरा v। तो अब जब मैं इसका डेरिवेटिव निकालने जाऊंगी, तो पहले मैं इसको कांस्टेंट करके इसका डेरिवेटिव निकालूंगी, फिर इसको कांस्टेंट करके इसका डेरिवेटिव निकालूंगी, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग प्रोसीड करेंगे, ऐसे करते हैं, राइट। तो पहले मैं ये जो कांस्टेंट चीजें हैं इसको बाहर निकाल देती हूँ, 4 पाई n m बाय 2 पाई kt टू द पावर ऑफ 3/2, ये पूरे कांस्टेंट्स है, तो इसको छोड़ देंगे। अब बचा हमारे पास ये, अब पहले मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगी, डेरिवेटिव ऑफ c स्क्वायर इज नथिंग बट 2c, राइट। और ये आएगा मेरा एक्सपोनेंट e टू द पावर ऑफ -m बाय 2 kt इंटू c स्क्वायर। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, मैं इसको कांस्टेंट रखूंगी यानी c स्क्वायर लिखूंगी और मैं इसका डेरिवेटिव लूंगी। अब e टू द पावर -x का डेरिवेटिव क्या है, e टू द पावर -x इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, राइट। तो हम लोग इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, ये जो पावर है इसका डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव क्या है, यहाँ पे माइनस साइन है आपके पास, तो माइनस साइन और माइनस आपको देखिए c स्क्वायर से आपको 2c मिलेगा, राइट। तो हमारे पास -2c इंटू m डिवाइडेड बाई 2 kt। देखिए मैं ये इसमें ये पावर जो है, हाँ, ये पावर का मैं डेरिवेटिव निकाल रही हूँ, इसीलिए 2cm डिवाइडेड बाई 2kt, राइट।
2cm डिवाइडेड बाय 2kt। अगेन ये आ जाएगा मेरे को एक्सपोनेंट e to the power of minus m by 2kt c square, और ये पूरा चीज इज इक्वल टू 0, राइट। ये है मेरा कंडीशन फॉर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का मतलब ये है कि ये डेरिवेटिव का वैल्यू हैज गॉट टू बी इक्वल टू 0, राइट। अब इसमें मैं और कॉमन टर्म्स निकाल दूंगी, और कॉमन टर्म्स निकालूंगी तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 4 पाई n m डिवाइडेड बाय 2 पाई kt टू द पावर ऑफ 3/2। अब देखिए आपका c भी कॉमन निकल जाएगा, 2c कॉमन निकलेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास 2c है, यहाँ पे भी मेरे पास 2c है, दोनों कॉमन निकलेंगे। फिर मेरे पास कॉमन ये भी है, e पावर भी कॉमन है, तो मैं ये भी निकाल दूंगी बाहर। ये हो जाएगा e टू द पावर ऑफ माइनस m बाई 2kt इंटू सी स्क्वायर, ये भी कॉमन आ जाएगा। और अंदर बचता है क्या मेरे पास बस बचेगा, यहाँ पे आपको 1 आ जाएगा, क्योंकि आपके पास 2c था जो कॉमन आ गया, राइट। और एक मिनट है, ये सब ठीक है ना। दिस डेरिवेटिव इज इक्वल टू mc बाई 2kt। अच्छा, ये 2 नहीं आना है इसमें, शायद 2 नहीं आना, एक्सपोनेंट। तो आपके पास बचता क्या है, हम लोग ये फिलहाल ये इसको भी अंदर रख सकते हैं, 2c को भी अंदर ही रखेंगे। लेट्स कीप 2c आल्सो इनसाइड, क्योंकि आपको नोट्स में भी वैसे ही दिखेगा। तो आप अंदर क्या रखने वाले हैं, 2c, और आपके पास ये वाला टर्म है माइनस सी स्क्वायर इंटू ये है, ये 2 कैंसिल हो जाता है, हाँ ये 2 कैंसिल हो जाता है, राइट। ये 2 और ये 2, सो वो 2 कॉमन नहीं आएगा, और आपको बचता है यहाँ पे सी स्क्वायर इंटू एम सी डिवाइडेड बाय 2kt, राइट, इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा जो है, ये पूरा हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये इक्वल टू 0 है ना, तो ये पूरे टर्म्स निकलेंगे। अब अपने पास ये ही बचेगा, और ये कब हो जाता है, जब हमारा c इज इक्वल टू सी पी, यानी कि हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाला जो c है, वो वैल्यू जब आएगा, जब हमें ये वैल्यू सेटिस्फाई होता है, राइट। और इसीलिए हम लोग इसको ऐसे इक्वेट करेंगे। आपके पास ये सी भी कैंसिल हो जाएगा, तो आप एनीवे लिख सकते हैं कि हमारा 2c इज इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू एम सी डिवाइडेड बाई 2kt। सी आपका चले गया, तो आपके पास बचता है क्या है, आपके पास सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4kt डिवाइडेड बाय m, यानी कि c इज इक्वल टू आपको रूट ऑफ 4kt डिवाइडेड बाय m। अरे सॉरी, ये 2kt, ये 2 सॉरी, ये 2 तो कैंसिल हो गया था, ये 2 कैंसिल हो गया था, सॉरी। तो ये 2 गया ना, तो ये kt है, तो ये बस आपको एक ही 2 है, नॉट 2 2s, राइट। तो आपको यहाँ पे आ जाएगा kt, सो यू विल गेट 2kt by m, एंड देयरफॉर यहाँ पे आपके पास 2kt by m, and therefore c is equal to root of 2। रूट ऑफ 2 क्या है, किसी को याद है रूट ऑफ 2 क्या है? 1.41, राइट, इंटू kt बाय, तो ये है मेरा cp, यानी कि cp जो है मोस्ट प्रोबेबल इज इक्वल टू 1/1.41 इंटू रूट ऑफ kt बाय m। ये क्लियर है सबको, ये डेरिवेशन, या फिर करूं मैं? मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। रिपीट कर दूं, ठीक है, ओके, एक बार रिपीट कर देती हूँ मैं। देखिए, ये हम लोग क्या निकालना चाह रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो मोस्ट प्रोबेबल कब हो जाएगा, मैक्सिमा कंडीशन जब हो जाएगा, जब आपका डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, राइट। तो हम लोग वही कंडीशन लगा रहे हैं कि हमारा डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू 0, राइट। तो मोस्ट प्रोबेबल जब सेटिस्फाई होगा, जब हमारा डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, दैट इज dnc डिवाइडेड बाय dc इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब dnc डिवाइड बाय dc क्या है,
dnc डिवाइडेड बाय dc हमारा ये है। तो हमें डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा ऑफ व्हाट 4 पाई n इंटू ये d है इंटू m बाई 2 पाई kt। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला ऑलरेडी हमें मालूम है फॉर मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। और यहाँ पे आपको आता है e टू द पावर ऑफ माइनस m बाई 2 kt c स्क्वायर इंटू c स्क्वायर। ये है हमारा डेरिवेटिव, राइट। इसको हम लोग इक्वल टू 0 लिखना चाहें, राइट। अब मैंने आपको बताया ये जो चीजें हैं इसमें, ये फॉर्मूला में ये पूरे चीजें जो है ये पूरे कॉन्स्टेंट्स हैं, राइट। तो डेरिवेटिव में हमें क्या आ रहा है, ये है हमारा ये है हमारा फर्स्ट फंक्शन जिसको हम लोग बुला सकते हैं u, और ये है हमारा सेकंड फंक्शन जिसको हम लोग बुला सकते हैं v। अब आप लोग सभी को मालूम है कि डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v इज इक्वल टू u टाइम्स dv प्लस v टाइम्स du, राइट। तो हम लोग डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, ये कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल देंगे और पहले इसको कांस्टेंट रख के इसका डेरिवेटिव लेंगे, फिर इसको कांस्टेंट लेके इसका डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये आपको ये मैं कांस्टेंट सभी को बाहर निकाल देती हूँ 4 पाई n m बाय 2 पाई k t टू द पावर ऑफ 3 बाय 2। ये सब चीजें बाहर आ गई। अंदर बचा क्या, मैं ये कांस्टेंट ले रही हूँ, इसका डेरिवेटिव निकाल रही हूँ। तो ये है e टू द पावर ऑफ माइनस m बाई 2 kt राइट इंटू सी स्क्वायर, राइट। और ये सी स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा मेरा 2c। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, इसको कांस्टेंट रखूंगी यानी सी स्क्वायर को कांस्टेंट रख के इसका डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ e पावर माइनस x। तो इसका क्या हो माइनस bx, तो ये है माइनस 2 पाई kt सी स्क्वायर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये पूरे का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा तो इसका डेरिवेटिव क्या है 2c इंटू m डिवाइडेड बाय 2kt, राइट। और ये सब इज इक्वल टू 0। आई होप ये इक्वेशन सभी को समझ में आया। ये डेरिवेशन समझ में आया लोगों को? यस हम मैम। लोग का डेरिवेशन ले, राइट। बारी बारी इन लोग माइनस नहीं होगा क्या, माइनस भी था पहले ना? हाँ करेक्ट करेक्ट, माइनस भी होगा, करेक्ट, वेरी गुड। यानी कि आप सुन रहे, तो मैं माइनस साइन, सही, मैं गलती करी। ये आएगा आपका 2c और यहाँ माइनस आएगा। माइनस आएगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस पावर है, तो माइनस यहाँ से आ गया, करेक्ट, सही बोले, थैंक यू। और देखिए, और समझ में आया आप लोगों को कि नहीं? ये डेरिवेशन देखिए, ये पूरे पेपर में आपको कई डेरिवेशंस मिलेंगे और डेरिवेशंस को आपको क्या करना है, आपको समझना है, राइट। क्योंकि आप ये डेरिवेशंस को अगर आप कोशिश करेंगे कि इसको बाय हार्ट करना, तो इसको बाय हार्ट तो नहीं कर सकते, राइट। तो आपको इसको डिराइव करना है, ओके। तो डिराइव करने के लिए आपको समझना है, ओके। तो प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप फिर चाहते हैं मैं फिर बार बार उसको डिराइव करूंगी, लेकिन समझिए, ओके। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा बहुत सिंपल है, हम लोग सिर्फ कॉमन टर्म्स को बाहर निकाल देंगे। तो ये है मेरा 4 पाई n m बाई 2 पाई kt, ये बस कॉपी करके लिख ले रही हूँ। और यहाँ पे क्या हो जा रहा है, हमें c भी कॉमन आ जाएगा, ये 2 और ये 2 चले जाएगा, तो ये 2 ही आएगा, ये c ही आएगा। और ये e भी कॉमन आ जाएगा, e पावर माइनस m बाई 2 kt इंटू सी स्क्वायर, ये भी कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ मेरे पास बचता है सिर्फ 2 और यहाँ मेरे पास बचता है माइनस, ये सेकेंड टर्म जो है ये हो जाएगा मेरा माइनस सी स्क्वायर, राइट, इंटू m बाय kt, राइट, इज इक्वल टू 0। समझ में आया? ये जो टर्म्स है मैंने c और ये दोनों चीजों को कॉमन निकाला, क्योंकि यहाँ एक c है, यहाँ एक c है, यहाँ एक e पावर है, यहाँ एक e पावर है। तो ये चीजों को मैं कॉमन करके बाहर निकालती हूँ, तो अंदर बचता है सिर्फ 2 माइनस सी स्क्वायर m बाय kt, राइट। ठीक है ना, समझ में आया आप लोग सबको? हेलो, समझ में आया कि नहीं? प्लीज बताइए, तारिक साहब, ठीक है, आ गया मैम, आ गया। समझ में आया? देखिए आप लोग पैरेलली पेपर में डिराइव करना है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हो गया, अब अपना काम हो गया।
तो ये अगर 0 है तो हम लोग ये सब चीजों को कैंसिल कर दे सकते हैं, ये सब चीजों को कैंसिल कर। तो अब हमारा इक्वेशन बहुत सिंपल हो गया है, 2 is equal to c squared into m by kt, और therefore c squared is equal to क्या हो जाएगा 2 kt by m, यानी कि c is equal to root of 2 kt by m. Root of 2 is nothing but 1.41 into root kt by m. इसलिए मैंने इसको यहाँ लिख लिया है, ये है आपका cp का वैल्यू जो है cp is equal to 1.41 यानी कि root of 2 into root of kt by m. ठीक है, ये क्लियर हो गया ना? ओके मैम। देखिए इसमें से कोई भी आपको उसके लिए आ सकता है, सेक्शन बी में आप कैलकुलेट करना है, या तो आपको सेक्शन सी में तीनों आ सकते हैं कि तीनों कैलकुलेट कीजिए। आई होप ये क्लियर हो गया ना आप लोगों को? मैम √2 का वैल्यू 1.4 कहाँ आता है मैम कैलकुलेटर में? अरे कैलकुलेटर अभी शेयर करती हूँ, आपको बताती हूँ मैं। √2 का वैल्यू 1.414 है। कैसे नहीं आता? √2 1.4 है, आपको मालूम नहीं ये मैम 1.41 आता है मैम। ठीक है 1.41 आता है। Yes, 42 मैंने लिखा था क्या? मैंने क्या उसमें 1.42 लिखा था? जी मैम सही था, सही था। नहीं मैम सही था, सॉरी मैं वो कल वाला जो मैम ये था ना, कल वाला जो डेरिवेशन था मैम उसको कर रहा था ना, तो वो नहीं मिल पा रहा था मेरे से, इसलिए नहीं, कल के डेरिवेशन में ये था रूट ऑफ आपको था रूट ऑफ 8 बाय पाई, और ये वैल्यू आपको आता है 1.59 जो फर्स्ट वाले में है, ये उसमें आता है आपको रूट ऑफ 8 बाय पाई इंटू रूट ऑफ kt बाय m। ठीक है, ये वाले में आपको ये आता है। अब तीसरा वाला हम लोग करेंगे, लास्ट वाला जो हमें आज करना है वो है RMS स्पीड्स के लिए। ठीक है, RMS स्पीड्स के लिए क्या है अभी वो करेंगे। ठीक है, तो ये तीसरा वाला अभी करती हूँ मैं, वो है RMS। और RMS मैंने आपको क्या बताया? RMS का मतलब है आप लेना है c² बार रूट मीन स्क्वायर है। इसमें अगेन जैसे हम लोग पहले वाले में किए थे एवरेज, लेकिन हमें क्या करना है 1/n, ये c² लेना है, और ये हम लोग लेंगे dnc इंटू c² इंटू dc। देखिए उसमें हम लोग सिर्फ c लिए थे फर्स्ट वाले में, इसमें हम लोग c² लिखेंगे। ओके, अब और फिर उसका बाद में रूट निकालेंगे। तो अब हम लोग इसको निकालेंगे, ये है 1/n, ये ऑब्वियसली इंटीग्रल के बाहर आ जाता है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 4πn, ये है आपका b बाय पाई यानी कि m बाय 2π kt टू द पावर ऑफ 3/2, राइट। लेकिन यहाँ पे आपको आ जाएगा ये c² और फिर आपको c² है बिकॉज ऑफ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपको आ जाए c पावर 4, ओके, इनटू एक्सपोनेंट e पावर, आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं एक्सपोनेंट -m c² बाय 2 kt इंटू dc। ठीक है, तो देखिए ये पहले वाले के डेरिवेशन के सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास c पावर 4 है, वो पहले वाला में हमारे पास c पावर 3 था, c³ था, इसमें c4 है। ठीक है, ओके, अब मैं लिखूंगी ये n और n ऑब्वियसली कैंसिल हो जाएंगे, राइट, और ये कॉमन टर्म्स को मैं बाहर निकाल दूंगी, 4πm बाय 2π kt, ये सब चीजों को बाहर निकालूंगी, और अंदर क्या रह जाता है हमारे पास? अंदर रह जाता है हमारे पास c पावर 4 इंटू एक्सपोनेंट, राइट, या e पावर -b c² dc। ठीक है, जहां हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कि b इज इक्वल टू m बाय 2 kt, राइट, तो हम लोग ऐसा लिखते हैं। अब ये वाला जो इंटीग्रल है, हाँ, ये वाला जो इंटीग्रल, अलग रंग में करना चाह रही हूँ, ये वाला जो इंटीग्रल है, अरे सॉरी, ये वाला जो इंटीग्रल है इसका वैल्यू है 3/8 रूट ऑफ π बाय b क्यूब्ड।
ओके, तो अब हम लोग इसीलिए इसको लिखेंगे इस तरह से कि therefore my c squared bar is equal to, ये सब चीजें आ जाएंगे 4 pi m by 2 pi kt to the power of 3 by 2, correct, which is nothing but, इसको मैं b के हिसाब से लिखती हूँ, that will be better. मैं इसको b में लिखूंगी तो ये हो जाएगा b by pi to the power of 3 by 2 into ये चीज, ये है 3 by 8 into pi by b cube root, right? अब क्या हो गया मेरे पास, ये मैं चेंज कर दूंगी क्योंकि आपको यहाँ पे आपके पास 8 है और यहाँ पे आपके पास this thing है, तो आपको आ जाएगा 3 by 2, right? 4 into 3 by 8 आपको आ जाएगा 3 by 2. अब पाई के पावर्स क्या है, आपको पाई का पावर इसमें 1 है, इसमें आपको -3 by 2 है और इसमें पाई का पावर आपको -½ है, राइट, -½ सॉरी, इसमें आपको +½ ये आपको +½ अब b का जो पावर है, b का पावर है आपको यहाँ पे देखिए आपको 3 by 2 है और यहाँ पे आपको ये आपको b by 2 है और यहाँ पे आपको आ जा रहा है, सॉरी ये मैं गलत लिखी, ये आपको आना है b पावर 5, तो ये b पावर ये है 3 by 2 एंड -5 by 2. तो एंड रिजल्ट आपको आता है, ये है आपको, तो यू विल गेट क्या है आपको, फाइनली आपको आ जाएगा 3 by 2b, राइट, और यहाँ भी मेरे को ये रिप्लेस करना पड़ेगा, ये आपको 5 by 2, ये सॉरी एक मिनट, ये वाला भी आपको पाई इज इक्वल टू पाई इज दिस, तो आपको आएगा 3 by 2b which is equal to 3 by 2, b is what, m by 2 kt, right, और therefore आपको आएगा c squared is equal to 3 kt by m. तो therefore c के लिए मैं लिखूंगी ये c RMS will therefore equal to root of 3 kt by m. root of 3 का वैल्यू क्या है, बताइए आप लोग, रूट ऑफ 3 का वैल्यू क्या है, 1.7. वेरी गुड, तो मैं लिखूंगी 1.73 रूट ऑफ kt by m, यानी कि यहाँ पे मैं ये लिख सकती हूँ कि मेरा ये जो है c RMS is equal to 1.73 रूट ऑफ kt by m, यानी कि आप देख सकते हैं कि इसमें एक पैटर्न है, रूट ऑफ kt by m सब में कॉमन है, राइट, यानी कि डिपेंडेंस ऑफ पैरामीटर्स सबका सेम है, लेकिन आपको ये जो कोएफिशिएंट्स है वो थोड़े थोड़े अलग है, राइट, तो इसीलिए अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगी, अगर मैं, अरे सॉरी ये मेरे को नहीं होना था, अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगी, ये है मेरा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, तो देखिए आप पहले वाला आता है c मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ये आपको c है और ये आपको n है, सो 1.41 रूट kt by m आपको आएगा आपका मोस्ट आपका क्या बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है, ये आपको आएगा आपका cp, आपका ये जो है एवरेज वेलोसिटी उसके थोड़ा आगे आ जाएगा, आपका है एक्चुअली ये cp इज द पीक, सॉरी एक मिनट ना, इसको मैं थोड़ा ठीक करती हूँ, आपका cp का वैल्यू ये डेरिवेटिव जब 0 है उस पे आता है, अरे राइट, तो cp का वैल्यू यहाँ आता है जहां आपका डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, ये आता है आपका cp, राइट,
ये है आपका सीपी का वैल्यू। सी बार जो है वो आपको आगे आता है, ये है आपका सी बार यानी कि एवरेज वेलोसिटी 1.59, एंड आपका सी आरएमएस जो है ये और आगे आता है ये। तो सीपी आपको आ रहा है, सीपी आपको आ रहा है 1.41 पे, सी बार आ रहा है आपको 1.59 पे, और सी आरएमएस आपको आ रहा है 1.73 पे। ठीक है, तो ये अलग अलग 3 वेलोसिटीज है जो हमें मिलते हैं। ये डेरिवेशंस आपको प्रैक्टिस करने चाहिए क्योंकि ये डेरिवेशंस आपको एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और उसके अलावा अगर आप देखिए जो आप लोग को असगर साहब राइट आप लोगों को शेयर करे हैं कुछ प्रॉब्लम्स, जैम के प्रॉब्लम्स है राइट। तो मैं अभी आपको पहले वाला बताती हूँ, आप अभी वो जैम के प्रॉब्लम्स थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं इसके बेसिस पे, यानी कि आज जो हम लोग जो मटेरियल कंप्लीट करें ना उसके बेसिस पे आप ये थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो मैम बोलिए। ओके मैम। नहीं, तो अभी आपको एक आध आप लोग सबको ऑलरेडी व्हाट्सएप पे शेयर किया गया है, लेकिन जी। अभी मैं उसको 1 मिनट बताती हूँ। देखिए जैसा कि आप इन शॉर्ट आप जरा देखिए ये क्वेश्चंस को राइट। ये ज्यादातर देखिए आपको पूरे क्वेश्चंस जो है ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन और ये वेलोसिटीज पे है राइट। तो देखिए जैसा कि नंबर 9 जो है प्रॉब्लम वो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर आप नंबर 9 प्रॉब्लम देखते हैं तो मैं अभी उसको रिपीट करती हूँ, अभी आपको बताती हूँ क्या है नंबर 9 प्रॉब्लम जो आपको दिया गया है। उसमें कहा गया है कि फॉर अ 3 डायमेंशनल मैक्सवेलियन गैस द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी यानी कि सीपी एंड रूट मीन सी स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी स्पीड आर रिलेटेड बाय व्हाट। ये क्वेश्चन है आपको कि आपको सीपी, एक ऑप्शन है आपको कि सीपी इज इक्वल टू रूट ऑफ, एक मिनट है, आपको ये इसके बीच का रिलेशन पूछा जा रहा है। ओके मैम सीपी और सीआरएमएस को इक्वेट कर देंगे, उसमें सीपी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, हो जाएगा। तो वही मैं बोल रही हूँ, तो अगर आपको ये ठीक से वो वैल्यूज मालूम है, देखिए जो अभी हम लोग करे थे अभी आपको बताती हूँ, हम लोग ऑलरेडी कर चुके राइट। सी एवरेज वैल्यू है आपका 1.59 रूट KT बाय m, सी प्रोबेबिलिस्टिक है आपको 1.41 रूट KT बाय m, ये वाला है आपको सी RMS है आपको 1.7 रूट KT बाय m। इसके बदले में आप ये याद कीजिए कि ये जो है 1.59 ये बेसिकली है आपको रूट ऑफ 8 बाय पाई, 1.41 जो है आपको बेसिकली है रूट ऑफ 2, और ये वाला जो है आपका ये बेसिकली है आपका रूट ऑफ 3। ठीक है, अगर आप ये तीनों फॉर्मूला याद रखेंगे ओके, तो आप ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें बेसिकली पूछा जा रहा है कि इनके बीच का रिश्ता क्या है। तो एक ऑप्शन है कि v मोस्ट स्टिक इज इक्वल टू, ये अभी क्लास के पहले ये सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये वाला एक ऑप्शन ये है कि Cp इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 बाय रूट 2 इंटू सी, ये आपको है रिलेशन बिटवीन मीन स्पीड। अच्छा, मीन स्पीड, तो आपको पूछ रहे हैं बिटवीन सी RMS एंड मीन स्पीड। ओके, तो ये वाला एक है ऑप्शन। दूसरा वाला ऑप्शन ये है, उप्स एक मिनट है, ये इसमें वी है, हम लोग सी के साथ कर रहे हैं ना, तो मैं सी कर रहे हैं। सी मोस्ट प्रोबेबिलिस्टिक इज इक्वल टू रूट 2/3 इंटू सी। थर्ड ऑप्शन है आपका Cp इज इक्वल टू रूट 3/8 इंटू सी, और फोर्थ ऑप्शन है आपका Cp इज इक्वल टू 1/√3c। तो क्वेश्चन क्या है आपका कि आपको बताना है क्या रिलेशनशिप है बिटवीन
CP and CP and RMS. root RMS, sorry root RMS, Yes, तो ये वाले पूरे जो है ये आप C नहीं लेना है, आप लेना है C RMS, Yes. RMS और RMS। अब इसी से देख के बोलिए आप मेरे को CP और C थर्ड RMS ऑप्शन होगा, फर्क क्या है? थर्ड CP ऑप्शन is होगा equal to मेरे ख्याल this, में। तो कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन। बोलिए, कोई और बोलिए। नहीं, देखिए आपको इक्वेट कीजिए ना, CRMS मैम बी होना चाहिए ना। CRMS is equal to this, so therefore root 3 by root KT by M, and therefore root KT by M क्या है? root KT by M, इसको हम लोग अगर इक्वेट दोनों में root KT by M को इक्वेट करेंगे, so root KT by M इसमें क्या है? CRMS divided by root 3 is root KT by M for this, और ये 2 number probabilistic में ये probabilistic में this is equal to CP divided by root of, मैम समझ में नहीं आया। and therefore CP is equal, समझ में आया? अरे CP और CRMS को इक्वल करो ना, आ जाएगा। और हमें देखना है ये दोनों रूट equation, KT by M तो ये by root M तो KT by कैंसिल हो M है, जाएगा ना। CRMS divided by root by 3 into मैम आवाज नहीं आ रही। this. I hope आप लोग को ये समझ में आया ये प्रॉब्लम। यस मैम। यस मैम, यस मैम। तो क्या बोले? हेलो, आपको ये समझ में आया? क्या ना, तो देखिए ये मैम आवाज ब्रेक हो रही है। हेलो, यस मैम। अस्सलाम वालेकुम। आप समझ गए ना ये प्रॉब्लम? हेलो समझ गए मैम। हेलो, आप लोगों को ये प्रॉब्लम समझ में आया नहीं? यस यस मैम, मैम, यस मैम, समझ गए, समझ गए। हेलो, आप लोगों को ये प्रॉब्लम समझ में आया या नहीं? बोलिए जरा। यस मैम। समझ आ गया मैम।